जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम जो ऐसे गाइडेंस लाए हैं दोस्तों, जो डिवाइन फेमिनाइन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहती है, वो डिवाइन फेमिनाइन को कैसे पता चलेगा कि उसका डिवाइन मस्कुलाइन जो पार्टनर काउंटर पार्टनर है वो अवेकनिंग हो गया है, और इसके साथ साथ उसका जो पार्टनर के अंदर जो ईगो, जेलेस या घमंड रहता है वो टूट गया है या टूट रहा है, वो कैसे पहचाने। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, आपका जो डिवाइन काउंटर मस्कुलाइन पार्टनर अवेकनिंग हो जाया रहता है, सारी प्रोसेस उस पर हो जाया रहता है, लेकिन आप फिर भी नहीं समझ पाते हैं। आपको लगता है कि वो उसके अंदर घमंड है, ऐसा महसूस होता है। तो आप ज़रूर समझिए दोस्तों, क्योंकि जो वो आपको दिखाना नहीं चाहते हैं मित्रों, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर रहता है वो कभी नहीं दिखाना चाहेगा कि वो व्यक्ति पूरी तरह टूट गया है, बिखर गया है, उसके अंदर उसको रियलाइज़ हो गया है उनके अपने खुद के गलतियों का। वो कभी आपको एहसास कराना नहीं चाहेगा। लेकिन आप अगर इनर वर्क करते हैं, आप अगर परमात्मा से जुड़े हुए हैं, डिवाइन फेमिनाइन हैं, और अक्सर देखते हैं दोस्तों कि जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो इनर वर्क करने के साथ साथ वो सामने वाले पर्सन के भाव को भी जान लेती है। ऐसा होता है, ये जेंडर प्लस नहीं है मित्रों, आप सभी जानते हैं। मैं हर इस गाइडेंस में कहती हूँ कि जेंडर प्लस नहीं है ऐसे करके, क्योंकि जो मुस्कुलाइन के अंदर भी फेमिनाइन की ऊर्जा होता है और फेमिनाइन के अंदर भी मुस्कुलाइन की ऊर्जा होता है दोस्तों, ऐसा होता है। लेकिन जो लोग अगर अवेकनिंग हो गया है, अगर उसका डिवाइन मुस्कुलाइन, और अवेकनिंग तभी होता है दोस्तों जब आप डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह अपने अंदर उतर जाते हैं, आप इनर वर्क करके पूरी तरह प्योरिटी के साथ हो जाते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका काउंटर पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या वह व्यक्ति आ रहा है फिर भी आपको उसके प्रति कोई गलत व्यवहार आप नहीं सोचते हैं, आप गलत भाव नहीं रखते हैं, और आप पूरी ईश्वर पर छोड़ के चले रहते हैं। और ऐसा होता है दोस्तों, डिवाइन फेमिनाइन के अंदर ये ऊर्जा आना जरूरी रहता है। अगर आप जितना ज़्यादा इनर वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके अंदर बहुत सारी जो बदलाव है वो आ जाया रहता है आपके अंदर। आपके बदलाव के कारण ही वो व्यक्ति अपने अंदर बदलाव करता है, क्योंकि आप पहले की तरह नहीं रहते हैं, आपके अंदर पूरी तरह चेंज हो जाता है। आपके बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, आपके रहने का तरीका चेंज हो जाता है, आपके पर्सनालिटी में भी हो जाता है चेंज, ऐसा होता है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो जाते हैं, और जो स्पिरिचुअल रहते हैं, अगर वो व्यक्ति गलत मार्गों में नहीं भटकते हैं, वो अपने आप पर ही कहीं ना कहीं निर्भर हो जाते हैं। और ऐसा होता है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पसंद नहीं करती है। वो दूसरों को पीछे भगना, या फिर उसे अपने एनर्जी लगाते हुए उसके भाव दिखाते रहना, उसको अपना इस तरह व्यवहार नहीं करती है। तो वो चेंज है जो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर, उसी चेंज को देखते हुए उस जो डिवाइन मस्कुलाइन काउंटर पार्टनर है उसके अंदर कहीं ना कहीं चेंज होता है, बदलाव होता है। जब आप उसको बेफिक्री हो जाते हैं उसके प्रति, आप उसे इग्नोर करने लग जाते हैं, आप उसे छोड़ने लग जाते हैं, आप उसे खुली छूट दे देते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप सीधे अपने आत्मा का ज्ञान परमात्मा तक करते हैं, और परमात्मा के मार्ग पर चलकर अपने ऊपर कार्य करते हैं, अपने आप को संवारने की कोशिश करते हैं, और अपने अंतर आत्मा की जो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ईश्वर के द्वारा दिए हुए क्रिएटिविटी है उसको जागृत करते हैं। उनके साथ साथ आप अपने आप को जानते हैं कि आप ऐसे ही व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन सब अपने आप को जानने लगते हैं, अलग अलग क्रिएटिविटी करते हैं दोस्तों। ऐसा होता है, डिवाइन फेमिनाइन अपने जीवन में आगे बढ़ती है और दुखी होकर नहीं रहती है, वो अपने आप को जीना सीख जाती है। जीने के साथ साथ आत्मनिर्भरता, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग मजबूती के साथ खड़ी हो जाती है। मुस्कुराना किसको कहते हैं, वो मुस्कुराना सीख जाती है। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन के अंदर होता है।
वो कभी नहीं सोचती कि कोई आके उसे मुस्कुराना सिखाएगा तभी मुस्कुराएगी, ऐसा कभी नहीं रहती है। और ये सब उसके अंदर जो उसके खुद के पेशेंस, धैर्य, स्थिरता रहता है, वही के कारण उसके अंदर ये सब भाव और अपने आप को जानना, अपने आप को जानने के साथ साथ अपनी आत्मा जो सोल है उसको पहचानना और सोल के माध्यम से परमात्मा तक अपना कनेक्शन बनाते हुए, इनर वर्क करते हुए जो सोल पर्पस लेकर आई है उसको करती रहती है। और यहाँ तक कि वो कार्मिक लोगों के बारे में भी जानना पसंद नहीं करती है, ऐसा डिवाइन फेमिनाइन रहती है। एक समय ऐसा भी रहता है दोस्तों, जो डिवाइन फेमिनाइन तड़पती रहती है अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए। वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहती है कि उसकी पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, पीछे पड़ी रहती है, ऐसा भी होता है डिवाइन फेमिनाइन। लेकिन जैसे जैसे समय होता है, अपने आप को जानती है, परमात्मा के मार्ग पर चलती है, सॉरी दोस्तों, तो उसके जीवन में बहुत सारी बदलाव आता है, ऐसा होता है। क्योंकि ज़रूरी भी रहता है, अगर वो अपने आप को नहीं बदलती है, अपने आत्मा को नहीं पहचानती है, तो वही एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाती है, जिसके साथ कोई भी आके खिलवाड़ खेलने लग जाते हैं। और जो उनके जीवन में डिवाइन मस्कुलाइन पार्टनर है, वो जीवन भर उसके साथ वैसे ही व्यवहार करता रहता है दोस्तों। और ऐसा होता है, चलता रहता है लगातार उसके जीवन में, कार्मिक लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इस टाइप का सिचुएशन बना रहता है। लेकिन जब वो पूरी तरह छोड़ देती है, उससे कोई लगाव नहीं रखती है अपने डिवाइन मस्कुलाइन पार्टनर से, क्योंकि वही लगाव, वही अटैच के कारण ही उसके जीवन में ये सब परेशानी बना रहता है, सिचुएशन बना रहता है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आप अवेकनिंग हो गए हैं, सब चीज़ हो गया आपके प्रोसेस में, आप पूरी तरह डिवाइन फेमिनाइन और प्योर आत्मा हो गए हैं, आप अपने ऊपर कार्य कर लिए हैं, कार्य कर रहे हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं, खुश हैं, अपने जो आत्मा की सोल को पहचान लिए हैं और खुद में ही फुलफिलमेंट महसूस करते हैं। आपका जो सोचते हैं आप मेरा ट्विन फ्लेम आएगा, तो आप अपने अंदर ट्विन फ्लेम देखते हैं और खुद को ट्विन फ्लेम समझते हुए एक दूसरे के साथ, अपने अंदर के साथ जानने की प्रक्रिया को महसूस करते हैं, तो खुद को प्रेम देने लग जाते हैं। तो जो सामने वाले व्यक्ति रहते हैं, पार्टनर, वो आपको ज़रूर प्रेम देने की कार्य करते हैं दोस्तों। वो आपके जीवन में वापस लौटने का कार्य करता है जब आप पूरी तरह निश्चिंत हो जाते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं पूरी तरह अपने ऊपर, अपने खुद को बेहतर बनाने के लिए, अपने लाइफ को आगे बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए और अधिक से अधिक कार्य करते हैं और निश्चिंत और निश्चल मन से परमात्मा से जुड़ते हैं और सारा प्रेम परमात्मा को देते हुए आप खुद पर प्रेम भी करते हैं, तो परमात्मा आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, प्रेम लाता है दोस्तों। और ऐसा होता है डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में। लेकिन कभी कभी ऐसा सोचते हैं डिवाइन फेमिनाइन जो रहती है, और ऐसा होता है जब आपका खुद का कंप्लीट नहीं हुआ रहता है दोस्तों, कुछ ना कुछ तो कमियां कुछ रहते हैं जिसके कारण आपको लगता है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन पार्टनर के अंदर अभी भी कुछ ना कुछ ईगो बचा है, घमंड है। इस तरह अगर आप सोचते हैं तो आप ज़रूर जानिए कि कभी कभी हम उसको देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्या जो घमंड ईगो है कहीं हम में भी तो नहीं है। ऐसा ज़रूर सोचिए दोस्तों, क्योंकि हम जिस तरह रहते हैं और सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर घमंड है, तो वो व्यक्ति इसीलिए अपना ईगो दिखा रहा है, घमंड दिखा रहा है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन हम खुद के अंदर नहीं देखते हैं, झांकते हैं, जिसके कारण ऐसा भी लगता है कि सामने वाले पर्सन के अंदर ईगो है या घमंड है, ऐसा सोचने लग जाते हैं दोस्तों। और एक बात भी और है कि दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह ठीक हैं, आप प्रेम देने में हैं, आप निस्वार्थ प्रेम रखते हैं, आप अपने ऊपर आत्मनिर्भर हैं, कोई व्यक्ति आपको खुश रखे या ना रखे, आपके जीवन में प्रेम दे या ना दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खुद में प्रेम महसूस करते हैं और आपके जीवन में वो व्यक्ति वापस आ रहा है पार्टनर, फिर भी आपसे बात नहीं कर रहा है, वो आने की कोशिश कर रहा है आपके जीवन में, और आपके पास आने के बाद भी वो चुप है, ईगो दिखा रहा है, घमंड दिखा रहा है, तो आपका जो भाव है, भावना है, वो देखता है जो डिवाइन मस्कुलाइन दोस्तों।
आपका अगर पार्टनर होगा डिवाइन मस्कुलाइन, तो आपके जो एनर्जी है वो पहले देखने की कोशिश करता है वो। और मैं यही कहूँगी कि आप पहले उससे कनेक्ट करने की कोशिश ना करें दोस्तों, क्योंकि अगर वो व्यक्ति ऐसा होता है कि जो आप जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में किस तरह होता है, एनर्जी सीकर भी रहता है। एनर्जी लेना पहले आपके जो भाव को देखते हैं, वातावरण, जैसे ही आप उसे कनेक्ट करने लग जाते हैं, आप बात करने लग जाते हैं, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए रहेगा, लेकिन बात करके फिर आपसे एनर्जी लेकर वो वापस चला जाता है। तो पहले आप शांत रहिए। अगर वो आपके पास आता है तो अपने आप पर ध्यान दीजिए। जितना आप शांत रहते हैं, कम बात करते हैं, और कम बात करने के साथ साथ माइंड को कहीं ना कहीं स्थिर रखते हैं, स्थिर रखने के साथ साथ आप जिस तरह पहले की तरह नहीं रहते हैं, आप जागृत रहते हैं, जगने की अवस्था में रहते हैं। और ऐसा होता है, डिवाइन फेमिनाइन जागृत रहती है, उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाता है। और जब वो नॉलेज हो जाता है तो सामने वाले पर्सन के भाव को भी पकड़ लेती है। और अगर लगता है कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन ईगो दिखा रहा है आने के बाद भी, तो आप शांत रहिए, पहले उसे ही आपके साथ कम्युनिकेशन करने दीजिए। अगर वो एक बोलता है, जैसे कि वो बात करता है, तभी हाँ में हाँ बात कीजिए, उसके जवाब को दीजिए। लेकिन एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा ऐसे एक्स्ट्रा बात ना कीजिए, क्योंकि आप खुद में ही निर्भर रहने सीख जाते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहता है। ज़रूरत तो उस व्यक्ति डिवाइन मस्कुलाइन को रहता है, आपको किसी का ज़रूरत नहीं रहता है दोस्तों। तो अपने आप को समझिए कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं, उसको तो आना ही आना पड़ेगा आपके जीवन में, चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए, लेकिन वो ईश्वर आपके जीवन में उसे वापस लाते ही लाते हैं। अगर आप उसके घमंड को नहीं तोड़ पाते, तो जो ईश्वर है, जो परमात्मा के आप ऊपर आप छोड़ दिए रहते हैं, वो ईश्वर ही उसके सारे घमंड और ईगो को तोड़ता है दोस्तों, और उसे सही रास्ते पर दिखाकर, सही रास्ते पर लाकर आपके जीवन में वापस लाता है। लेकिन आप अपने ऊपर पूरी तरह चेंज जरूर रखिए। अगर सामने वाले आते हैं तो पूरी तरह उसके ऊपर निर्भर ना होइए, और पहले की तरह अधिक ज़्यादा प्रेम ना दिखाइए। अपने आप पर निर्भर रहे, अपने आप को शिव शक्ति की ऊर्जा इस तरह मेंटेन करके रखे। जरूरी है दोस्तों ऐसा करना। अगर नहीं कर पाते तो वो आपको वही व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं कि पास्ट वाले पर्सन है, तो मैं इसके साथ ऐसा व्यवहार करूँगा और फिर चला जाऊँगा, ऐसा सोच के रह जाएगा, और फिर आपके साथ जीवन में वही खिलवाड़ खेलने का कार्य करते हैं। इसलिए आप जितना मजबूत बने हैं उसी पर निर्भर रह कर रहिए। आप अपने आप को जितना चेंज दिखाते हैं, जितना आप चेंज रहते हैं और स्ट्रांग रहते हैं, तो जो आपकी स्ट्रॉन्ग और मजबूती जिस तरह आप दिखाते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उसी को देखकर वो सामने वाली पर्सन डरता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो बैलेंस में ज़रूर रहिए आप। जितना आप बैलेंस में रहते हैं उतना ही आपके जीवन में सभी चीज़ अट्रैक्ट होता है। तो ज़रूर समझिए दोस्तों कि कैसे हमें रहना चाहिए और कैसे उसके ईगो को समझना चाहिए और अपने अंदर को भी देखना चाहिए। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्णा।